हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानोस्ली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेपर 1 यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन हमारा चल रहा है और आज हम मीन मीडियन मोड को समझने वाले हैं। मैंने आपसे जैसा कि बोला था कि एक एक टॉपिक को लेके और एक एक लेक्चर हम यहाँ पर लेंगे और धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपने इस पर्टिकुलर यूनिट में महारत हासिल कर ली, अगर इस पर्टिकुलर यूनिट को अच्छे से आपने कर लिया, तो आपके जो है ना पेपर 1 में मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। एक इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में हम समझेंगे मीन होता क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और क्वेश्चन भी देखेंगे। मीन या एवरेज, या इसको हम हिंदी में कहते हैं औसत, है ना। यहाँ देखिए हिंदी में औसत और माध्य भी बोला जाता है। तो देखिए ये इसे हम जो है ना माध्य कहते हैं। सभी प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है कि हमारे पास माध्य, यानी मीन जो होता है ना, ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन आपने लिए या जितने भी आपके पास, मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। एक का मार्क है 10 में से 10, एक का है 8, एक का है 7, एक का है 6 और एक का है 5। ये 5 लोगों के मार्क्स हैं आपके पास। अगर मैं बोलूं कि इन सभी का मीन निकालिए, तो आपको करना होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी इन सब का सम मतलब क्या होता है, ऐड करना होगा। तो 10 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 करेंगे और डिवाइड बाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने नंबर्स हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 5 कर देंगे। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 8 7 15, 15 10 25, 25 और 10 35 और एक 36, तो 36/5 ये हो गया आपका। अब इसको निकालने के बाद से आपका जो भी यहाँ पर आंसर आएगा, जो कि आना चाहिए 7.2, यही आना चाहिए। तो ये जो है आपका हो जाएगा मीन, है ना, मीन। तो मीन किसे कहते हैं, एवरेज को हम मीन कह सकते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, इसका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये फॉर्मूला आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि मीन को हम सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज से जानते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया कि भाई कितने नंबर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए यहाँ 5 स्टूडेंट्स हैं, तो नीचे हम 5 लिख दिया हमने। 6 रहते तो 6 लिख देते। और सम ऑफ वैल्यूज मतलब उनके मार्क्स के जो सम हैं वो हमने ऊपर यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। अब यहाँ पर हिंदी में वही सेम चीज़ है। स्टेप्स यहाँ पर एक एक करके मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना बेसिक से हम लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ही मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है और वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक एक स्टेप यहाँ पर मेंशन किया है। तो जितने भी डेटा सेट में नंबर हैं, मान लीजिए 10 8 7 6 और 5, ये पूरे नंबर्स हैं। तो इन सबको आपने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे टोटल काउंट ऑफ नंबर से। यहाँ पर 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो इस ऐसे हम जो है निकाल पाएंगे क्या, मीन, है ना। अब मीन को हम ऐसे भी दर्शाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है ना एक्स और ऐसे करके, तो इससे भी हम मीन को दर्शाते हैं। अब ये कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50। इसका मीन निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप ऊपर में इन सबको ऐड कर लेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, और नीचे यहाँ पर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इसलिए यहाँ पर नीचे हम 5 लिख देंगे। अब इसको ऐड करने के बाद 10 प्लस 20 30 30 60 40 150 150 आ रहा है, तो 150। और यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो इसका मीन क्या आ गया, 30। देखिए यहाँ पर आया हुआ है। तो ऐसे आप मीन कैलकुलेट करेंगे। अब आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन के अंदर बहुत कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, और उसमें आपको हो सकता है मीन भी कैलकुलेट करना पड़े, हो सकता है मीडियन कैलकुलेट करना पड़े या मोड कैलकुलेट करना पड़े। तो इसलिए एक एक स्टेप जानना जरूरी है, और बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है ना बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और मैं आशा करता हूँ हिंदी वाले लर्नर्स भी हमारे समझ जाएंगे। देखिए डेटा सेट में सभी नंबर को आपको जोड़ना है, फिर जो भी हमारा योग आया है, जो भी हमारा टोटल आया है, उसको हम कुल संख्या से विभाजित कर देंगे। कितने कुल संख्या है यहाँ पर, तो जैसे 5 है कुल संख्या, तो उससे विभाजित कर दिया हमने। और इसके बाद हमें क्या ज्ञात होगा, क्या पता चलेगा हमें, जो हमें मीन है, माध्य है, वो पता चल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं मीडियन। मीडियन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर माध्यिका, है ना। इसको हम कहते हैं हिंदी में माध्यिका। अब मीडियन जो है, डेफिनेशन क्या है इसका, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ एन अरेंज्ड
डेटा सेट इट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो सबसे पहले आपको ये भी याद रखना होगा कि जो मीडियन है ना वो मिडिल नंबर होता है ना, बीच का जो सबसे नंबर होगा। तो इसके लिए एक चीज़ है कि व्यवस्थित होना चाहिए, अरेंज्ड होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, है ना, सॉर्टेड होना चाहिए। क्यों? तो मैं कहता हूँ कि आपको मैंने कुछ रैंडम नंबर दे दिए, जैसे 10 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 25 हो गया और यहाँ पर 19 लिख दिया मैंने, और मैंने बोला आपसे कि इसका मीडियन निकालो। तो आप यहाँ से थोड़ी स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप उसको अरेंज करेंगे तभी तो इसके मध्य बिंदु तक आप पहुँच पाएंगे, मिडिल वैल्यू तक आप पहुँच पाएंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पर 10 है, फिर 18 है, फिर 27 है, ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर पीछे आ जा रहा है 25, फिर इससे पीछे आ जा रहा है 19। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाना होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिख देंगे जैसे 10, इसके बाद इससे बड़ा लिखेंगे 18, 18 के बाद अगला लिखेंगे 19, 19 के बाद अगला लिखेंगे 25 और 25 के बाद लिखेंगे 27। तो ये हमारे पास सारे नंबर्स आ गए। अब हमारे पास मीडियन कैलकुलेट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ऑड नंबर होगा या इवन। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है ना 5 नंबर्स हैं टोटल, तो यानी ये ऑड नंबर है। ऑड और इवन तो आपको पता होगा, जिसे हम कहते हैं विषम संख्या और सम संख्या। तो सम संख्या जो 2 से जो है डिवाइड हो जाता है, यानी जो 2 के टेबल में आ जाएगा, और विषम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्या मतलब विषम संख्या हो गया। अब विषम है तो इसलिए जो मिडिल वैल्यू है ना वही इसका मीडियन हो गया। तो मिडिल वैल्यू क्या है, देखिए 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, तो मिडिल वैल्यू 19 है। तो 19 क्या आ गया, 19 इसका मीडियन आ गया। तो ये तो बहुत आसान है। लेकिन इवन नंबर के केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक और नंबर ऐड कर दिया 28, अब इसमें कौन सा होगा, देखिए इधर से भी 3 हो जा रहे हैं, इधर से भी 3 हो जा रहे हैं। तो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, इस केस में हमें वापस से, जैसे मैंने आपको कल बताया था, इसका मीडियन निकालने के लिए जो इवन नंबर है इसका मीडियन निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। दो मिडिल नंबर्स आप लेंगे, जो ये बीच वाले दो नंबर्स है ना, ये 19 और 25। तो इसको आप यहाँ पर ले लेंगे 19 + 25 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 25 और 10 35, 35 और 9 44, 44 हो गया आपका, है ना। और 44 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 22। तो ये आ गया आपका मीडियन। तो 22 जो है ना ये इसका मीडियन नंबर आ गया है, मीडियन 22 हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से हम इवन नंबर का निकाल सकते हैं। और ऑड नंबर का इजी है, देखिए यहाँ पर मीडियन फॉर एन ऑड सेट, तो यहाँ पर 12, 25, 30, 45 और 50 है। चलिए ये तो पहले से ही अरेंज है, तो ये तो हमें वापस अरेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, पहला स्टेप हमारा हमेशा यही होगा कि हमें अरेंज करना होता है। ये तो पहले से ही अरेंज है, स्मॉलर टू ग्रेटर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इसलिए इसका अगर मिडिल वैल्यू निकालना हो तो बहुत आसान है। 5 नंबर हैं तो जो मिडिल वैल्यू है वो 30 हो गया, तो 30 इसका मीडियन आ गया, है ना। देखिए यहाँ पर मीडियन 30 आ गया। लेकिन इवन सेट है अगर, जैसे यहाँ पर देखिए 8 है, 12 है, 15 है, 18 है, 22 और 30 है, तो यहाँ पे 6 नंबर्स हैं टोटल। अब इसमें बीच में कोई वैल्यू कहाँ आ रही है, इधर से भी 3 हो जा रहे हैं, इधर से भी 3 हो जा रहे हैं, बीच का तो कोई वैल्यू नहीं निकल रहा है ना। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर हमें मीडियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम दो मिडिल नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पर 15 और 18 हैं तो इसको ले लेंगे और 15 + 18 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे हम। अब यहाँ पर 15 और 18 कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 15 15 30 और 3 33/2, तो 33/2। और 33/2 आप जैसे करते हैं तो आपका जो मिडिल वैल्यू है वो आ जाता है, दैट इज 16.5। तो ये आपका मीडियन आ गया, है ना। तो ऐसे जो है आप निकाल सकते हैं मीडियन किसका, ऑड नंबर वालों का, सॉरी इवन नंबर वालों का। ऑड नंबर का तो बिल्कुल इजी है, बीच वाला नंबर आप ले लेंगे, जो मिडिल वैल्यू होगा वही होगा, यानी मीडियन हो जाएगा उसका। अब ये जो है सारी चीज़ें हिंदी में यहाँ पर दी हुई हैं। अब आ जाते हैं हम मोड पे। मोड क्या होता है, मोड वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर होता है एक डेटा सेट में, है ना। तो मान लीजिए मैंने आपको एक डेटा सेट दे दिया, जैसे यहाँ पर लिख दिया 1 2 2 3 3 3 4 5 6 6। तो अब मैं बोलूँगा कि बताइए इसमें मोड कौन सा है। तो मोड मतलब वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार इस डेटा सेट में अपीयर हो रहा है। तो देखिए 1 एक बार आ रहा है, 2 जो है 2 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, 6 2 बार आ रहा है। यानी 3 बार जो है ये 3 आ रहा है, तो इसलिए ये इसका मोड हो जाएगा। अब आप समझ गए, मोड का मतलब होता है कि द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डेटा सेट और मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डेटा सेट, यानी वह संख्या जो डेटा सेट में सबसे अधिक बार दिखाई देती है।
तो वो है। और मोड जो है कई तरीके का हो सकता है। अगर यहाँ पर मैं 1-2 और बढ़ा देता तो फिर ये यहाँ पर डबल मोड हो जाता है, यानी 2 भी है और 3 भी हो जाता है ना। तो आइडेंटिफाई करिए सबसे पहले तो कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है। अगर मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं उसी सेम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के साथ, जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर 3-2 हैं और यहाँ भी 3-2 हैं, तो वो मल्टी मोडल उसको हम कहते हैं। मल्टी मोडल मतलब एक से अधिक उसमें मोड है ना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं मोड के। तो देखिए फाइंडिंग मोड यहाँ पर 5, 8, 12, 8, 10, 8, 15, 20 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें हमें देखना होगा कि कौन सा अंक कितने बार आ रहा है। 5 कितने बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। 8 कितने बार आ रहा है, 1, 2, 3, 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। 12 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। फिर 8 हमने ऑलरेडी कर दिया है, ये भी कर दिया है। 10 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 1 लिख दिया। 15 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 20 कितने बार आ रहा है, 1 है, यानी यहाँ पर 8 जो है वो 3 बार आ रहा है। द नंबर 8 अपीयर्स 3 टाइम्स मोर देन एनी अदर नंबर, है ना। कोई भी दूसरा नंबर इतने बार नहीं आ रहा है, तो मोड जो है वो 8 हो जाएगा इस पर्टिकुलर डेटा सेट का। इस तरीके से आप मोड निकाल सकते हैं। मीन मीडियन मोड निकालना देखिए कितना आसान है ना। अब अगर मल्टी मोडल सेट हम ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ऐसे आप भी लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा ना। 3 1 बार आ रहा है, 4 यहाँ पर 2 बार दिख रहा है हमें, 5 1 बार आ रहा है, 6 2 बार दिख रहा है, और 7 1 बार आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर 4 भी 2 बार आ रहा है और 6 भी 2 बार आ रहा है, यानी कि बोथ 4 एंड 6 अपीयर ट्वाइस। तो यहाँ पर 2 मोड हो गए, है ना। और डेटा जो है वो बाई मॉडल हो गया। बाई मॉडल मतलब बाई का मतलब हो जाता है 2, 2 के लिए हम BI लिखते हैं। तो मोड इसका अगर पूछेगा तो 4 एंड 6 ये 2 नंबर्स इसका मोड हो जाएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि मोड भी अब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी हमने अभी तक सीखा है। तो मीन को हम जो है ना माध्य भी बोलते हैं, और ये जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर नंबर लिखा है 5, 10, 15, 20, 25, 30। मैंने आपको बताया था कि मीन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा सबसे पहले तो इन सबको, जो भी आपके पास डेटा सेट में जो भी आपके पास नंबर दिया है, इन सबको जोड़ दीजिए। तो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30, है ना। 5, 10, 15, 20, 25, 30 को आपने यहाँ पे जोड़ा और उसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 टर्म्स हैं, तो 6 से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर इसका सम हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 5, 10, 15, 15, 30, 30, 20, 20, 75 एंड 30, 105 आ गया। और डिवाइड करेंगे 6 पे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 × 6, और यहाँ पे 4 आया, और 6 7 × 42, तो आ गया आपका यहाँ पर फिर से, और फिर यहाँ पे आया 6 5 30, तो 17.5 ये आपका मीन आ गया, है ना। तो माध्य निकल गया आपका। माध्य कितना आ गया, 17.5, 17.5। ऐसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, मीडियन निकालना है और ये ऑड सेट है ना। इवन सेट और ऑड सेट का आपको पता है, ऑड सेट आसान होता है मीडियन निकालना, इवन सेट में आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो मीडियन देखिए अब यहाँ पे 7, 15, 20, 30, 45, 50, 55, यानी हमें इसमें अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो हम अरेंज करते हैं। देखिए पहला स्टेप हमेशा यही रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना। तो 7 7 के बाद 15, 20, 30, 45, 50, 55 हमने लिख दिया। और इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर ऑड सेट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं टोटल। तो हमें जो है ना मिडिल नंबर देखना होगा। तो इधर से 3 और इधर से 3 छोड़ा, बीच का नंबर 30 आ गया, 30 हमारा मीडियन हो गया। अगर यहीं पर मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया होता है एक और, तो ये हो जाता आपका इवन सेट। इवन सेट मतलब सम सेट हो जाता, सम संख्याओं की ये टोटल जो है ना सम संख्याएं हैं, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हो जाती। तो अब इसका मीडियन निकालना होता तो फिर हम क्या करते, क्योंकि इधर से भी 4 आ जाता और इधर से भी, तो बीच का जो ये नंबर है ना, ये 30 और 45, इसको हम यहाँ पर लिखते 30 + 45, और इसका हमने मीन निकाल देना है। तो 30 और 45 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता आपका 75 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 2 3 6, और इसके बाद जाता था आपका 15 करेंगे, 2 7 14 एंड 5, तो 37.5 ही आपका इसका आंसर आ जाता अगर मीडियन निकालना होता और यहाँ पर 60 दिया होता तो। लेकिन अभी 55 दिया है तो डायरेक्टली 30 हमने मीडियंस का निकाल दिया। तो एक ही क्वेश्चन मैंने आपको दोनों क्वेश्चन के बारे में समझा दिया, यानी अगर इवन होता तब कैसे निकालते और ऑड का हम कैसे निकालते।
अब देखिए इवन सेट का यहाँ पे दे दिया है 6, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 25, ये यहाँ पर देख रहे हैं आपके 3, 3, 6 और 2, 8 नंबर है ना। अब इसमें आप डायरेक्टली तो कह नहीं सकते हैं, पहले से ही अरेंज है तो चलिए ये तो ठीक है, अरेंज अगर नहीं होता है तो आपको करना पड़ सकता है। अब इसमें हम बीच के 2 नंबर्स निकालेंगे, 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, बीच का आ गया हमारे पास 15 और 18। 15 और 18 को हमने जोड़ा और इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमारे पास आ गया ऑफकोर्स वही वापस से 33/2 है ना, यानी कि 16.5 इसका आंसर आ गया है ना। तो ये जो है आपका मीडियन निकल गया। इवन सेट में आपको ऐसे करना पड़ सकता है और ऑड सेट में आप डायरेक्टली निकाल लेते हैं। अब हमारा जो मोड हमने जो सीखा था, मोड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे नंबर दिया है, मोड इसका निकालना है। मोड मतलब बहुलक है ना, 4, 6, 8, 8, 9, 10, 8, 12, 14 अब यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं। तो 4 एक बार है तो हमने 1 यहाँ लिख दिया, 6 जो है एक बार है तो 1 लिख दिया हमने, 8, 8 और एक 8 यहाँ भी दिख रहा है तो 3 बार है तो यहाँ 3 लिख दिया हमने, और यहाँ बाकी 8 को हमने यहाँ पे काट दिया। 9 एक बार है तो 1 लिख दिया, 10 एक बार है तो 1 लिख दिया, 12 एक बार है तो 1 लिख दिया, 14 एक बार है तो 1 लिख दिया। यानी हमारे पास जो मोड हमें निकालना था, बहुलक निकालना था, वो हमारे पास 8 इसमें 3 बार आ रहा है, और जो सबसे ज़्यादा बार एक डेटा सेट में आए, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो आए एक डेटा सेट में जो नंबर आए, उसी को हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पर मोड हो गया आपका 8 है ना, बहुलक क्या हो गया 8 हो गया। तो ये भी जो है मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो है एक ऐसा क्वेश्चन ला रहा हूँ जिसमें कि मोड कोई भी नहीं होगा, ये भी आपसे हो सकता है कि पूछ ले है ना, और ऑप्शन में दे दे तो आपको पता ही नहीं होगा कि बिना मोड के भी हो सकता है ना कि मोड हो ही ना, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब इसमें मोड पूछ ले तो क्या कहोगे आप? भाई एक भी नंबर रिपीट नहीं है, हर एक नंबर जो है ना एक बार आ रहा है, 3 एक बार, 6 एक बार, 9, 12, 15, 18, तो देयर इज नो मोड। तो ये भी हो सकता है। तो यानी कि एक ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें नो मोड हो, एक ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें जो बाई मॉडल हो, जिसमें 2 मोड हो है ना, 2 मोड्स। ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें मल्टी मॉडल हो, मतलब 2 या 2 से अधिक मोड्स वहाँ पर हों, तो ये भी है मोर देन 2। और ऐसा भी हो सकता है कि नो मोड हो है ना, और एक ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिंगल मोड हो। तो अलग-अलग प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा, और मैंने आपको जिस तरीके से समझाया है, एक-एक प्रश्न वैसा ही करना होगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि एक-एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो आपने अच्छे से समझ लिया मीन यानी आपका माध्य, मीडियन यानी माध्यिका, और मोड यानी बहुलक। ये तीनों को आपने समझ लिया। मीन निकालने के लिए अगर मान लीजिए 3 नंबर का मीन निकालना है, 2, 3 और 5 का, तो 2 + 3 + 5 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10/2, दैट इज 5 इसका मीन आ जाएगा। अगर मीडियन निकालना होगा 2 और 3 और 5, यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं तो इसका, तो 3 इसका डायरेक्टली मीडियन हो जाएगा है ना, क्योंकि बीच का नंबर जो है वही मीडियन होता है। और अगर यही 4 नंबर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर 6 दे दिया जाए, इसका मीडियन निकालने को बोल जाए, तो इन दोनों का हम जो है ना मीन निकालेंगे। 3 + 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8/2, दैट इज 4 इसका मीडियन आ जाएगा। और मोड के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर 2 अगर दे दे और यहाँ पर 3 और 5 दे दे, तो इसका अगर मोड पूछे तो 2 बार हो रहा है रिपीट, यानी सबसे ज़्यादा बार 2 आ रहा है, तो ये इसका मोड हो जाएगा। अगर यहीं पर 3, 3 और 5 दे दे तो यहाँ पर 3 भी इसका मोड हो जाएगा, यानी ये बाई मॉडल हो जाएगा है ना, बाई मॉडल। और यही अगर 5, 5 भी दे दे तो ये फिर ट्राई मॉडल हो जाएगा है ना। और या फिर यहाँ पर लिख दे 2, 3, 5, तो यहाँ पर नो मोड हो जाएगा, कोई भी मोड नहीं होगा। तो ये आपको समझना होगा, अलग-अलग केसेस हो सकते हैं और उसके हिसाब से जो है ना हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। मीडियन में आपको ऑड सेट मिलेगा तो आसान होगा, क्योंकि डायरेक्टली मिडिल वैल्यू आपको चुनना होगा, और इवन सेट होगा तो फिर आपको 2 जो मिडिल वैल्यूज़ हैं उनको लेके और उनका मीन निकालना होगा, तब जाके आप उसका जो है मीडियन उसके मीडियन तक पहुँच पाओगे। और मीन निकालना तो मैंने आपको बता दिया, एवरेज जो निकालना है औसत जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं। और मोड मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली उस डेटा सेट में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो आपका मोड हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही आसान शब्दों में मैंने जो भी आपको यहाँ पर समझाया है, चाहे वो मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। कोई भी अगर आपको डाउट रह जाए तो बिल्कुल आप निश्चिंत होके और बिना किसी झिझक के प्रतीक सर डाउट ग्रुप जो टेलीग्राम पर बना हुआ है उसमें पूछा करिए, बिल्कुल आप लोग के लिए है। और मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि आप जो है क्यों पूछ रहे हैं ये डाउट, कभी नहीं। आपको जो भी डाउट आए आप बिल्कुल बेझिझक होके पूछिए, है ना।
आपको अगर कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, तो आपको झिझक त्यागना होगा और दूसरों से जो है ना आपको ये शर्म त्यागना होगा कि लोग क्या कहेंगे? कुछ भी लोग नहीं करेंगे, उनको भी नहीं आता है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। बाकी मैंने आपको अच्छे से आज समझा दिया कि मीन, मीडियन, मोड ये कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका इस्तेमाल आप क्वेश्चन में देखेंगे। जब आगे हम क्वेश्चंस कोई करेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल देखेंगे कि कैसे होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।